अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहुम लना लगाइज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे बंदा नाचीज़ को अपने शान करीमी के सदक़े से माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है फ़िरऔन का दर्द दिल। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 55 पारा नंबर 19 तर्जुमा। और बेशक वो हम सब का दिल जलाते हैं। पिछली आयत करीमा के अंदर फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को थोड़े से लोगों की जमात कहा है। इस आयत करीमा के अंदर फ़िरऔन ने एक और बात की है, नई बात की है। फ़िरऔन ने कहा बेशक वो हमारे लिए दिल दुखाते हैं। फ़िरऔन के कौल के मुताबिक इसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बयान किया, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं, साथी हैं, बनी इसराइल वाले हैं, वो फ़िरऔन और उसकी जो कौम है उसका दिल दुखाते हैं, उसे परेशान करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात जो कि बनी इसराइल है उनको इतनी ताकत अता फरमाई कि उन्होंने फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन के नाक में दम कर दिया, यानी कि कौम फ़िरऔन और फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात से तंग है, परेशान किया हुआ है। और फ़िरऔन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात गुस्सा क्यों दिलाते हैं, फिर इस पर फ़िरऔन की वजह क्या है? एक वजह तो ये है कि उन्होंने यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं, बनी इसराइल वाले हैं, उन्होंने फ़िरऔन की मुखालफत की फ़िरऔन के कौल के मुताबिक। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले फ़िरऔन की इजाज़त के बगैर ही मिस्र से निकल गए। इस वजह से उन्हें यानी कि फ़िरऔन को और कौम फ़िरऔन को गुस्सा आया हुआ है, उनका दिल जले हुए हैं, वो परेशान हैं। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। फ़िरऔन की ख्वाहिश थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने अगर जाना ही था तो बताकर चले जाते, कम अज़ कम इजाज़त ले लेते। मगर जो अल्लाह का रसूल होता है वो किसी इंसान की इजाज़त का पाबंद नहीं होता, वो किसी से नहीं पूछता, बल्कि वो पैगंबर वो रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान का पाबंद होता है, अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है, अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में होता है। जैसे ही
अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ, यानी कि मिस्र को छोड़ दो। तो उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को साथ लिया और मिस्र से रवाना हो गए। मिस्र से हिजरत करके चले गए। फ़िरऔन को इसी बात का ही तो दुख है कि उससे पूछे बगैर वहाँ से चले गए। अल्लाह का अजीमुशान रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ के फ़िरऔन से इजाज़तें लेता फिरे। ये अल्लाह के रसूल की शान नहीं होती कि किसी इंसान से वो इजाज़त ले। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने रसूल को बहुत ज़्यादा इख्तियारात अता फरमाता है। फ़िरऔन के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात ने फ़िरऔन की मुखालफत की। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात के लोगों के ऊपर बहतान लगाया कि वो हमारे मालों को गज़ब करके चले गए। इस आयत करीमा का एक तर्जमा यूँ भी हो सकता है, वो हमसे बुग़्ज़ व अदावत रखने वाले हैं। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात के लोगों से परेशान है। ये बात हकीकत है कि हक वालों के पास अफरादी कुव्वत भी कम होती है, उनके पास असलहा भी कम होता है और उनके पास वसाइल की भी कमी होती है। मगर जो उसके मद्दे मुकाबल हक होता है वो कभी भी चैन से नहीं रह पाता। वो हक उस बातिल के लिए दर्द सर बन जाता है। वो हक उस बातिल को परेशान करता रहता है और वो परेशान होता रहता है, दिल के अंदर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है। और हक के साथ अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल होती है। अल्लाह पाक हक वालों की मदद फरमाता है। हक वालों को जितना भी दबाया जाए, हक को जितना भी दबाया जाए, वो उतने ही ज़ोर शोर से पूरी ताकत के साथ दोबारा उभरता है। हक को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर हक पर साबित कदम रहने वालों को शहीद भी कर दिया जाए तो उनकी जगह पर और मोमिनीन आ जाते हैं और अपने मौक़िफ़ पर वो साबित कदम रहते हैं, डटे रहते हैं, अपने मौक़िफ़ को वो नहीं छोड़ते। अगरचा उनको शहीद ही कर दिया जाए। और फतह हमेशा हक की ही होती है, कामयाबी हक को ही मिलती है और बातिल मगलूब ही होता है। और इतने वसाइल रखने के बावजूद भी तबाह बर्बाद होता है। आज के दौर में इसकी ताज़ा तरीन मिसाल तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो साबित कदम है, हक पर डटी हुई है। और इसके मुकाबिल जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो हैं, उनके पास इख्तियारात भी हैं, वसाइल भी हैं, हथियार भी हैं। उन्होंने इन हक वालों के ऊपर हर तरह की ताकत को आजमा लिया, इनको मार कर भी देख लिया, इनके ऊपर तेज़ाब फेंक कर भी देख लिया, इनको जेलों के अंदर बंद करके भी देख लिया, इनको शहीद करके भी देख लिया। मगर जितना वो जुल्म इनके ऊपर करते हैं, ये हक वाले उतने ही ताकत के साथ, उतने ही जोश व जज्बे के साथ फिर उभरते हैं। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।